हेलो नमस्कार। मेरा जनवरी से मेरा कान में सुनाई देना कम होते जा रहा था, इसलिए मैं तो कई जगह में जाकर ट्रीटमेंट कराया, दवाई खाया, कोई असर नहीं हुआ। बाद में मेरे को मनीषा मैडम ने इंस्ट्रेशन हुआ, उनके बाद उनके पास ट्रीटमेंट कराया। अभी ट्रीटमेंट करने के बाद बढ़िया ऑपरेशन हो गया, अभी बढ़िया लग रहा हूँ। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमिताभ है। मैं सीनियर कंसल्टेंट स्कल्वेस एंड कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जन हूँ। सो इनका बेसिकली जो डिजीज़ था दैट इज़ फंगल स्कल्वेस ऑस्टियोमाइलिटिस। फंगल स्कल्वेस ऑस्टियोमाइलिटिस मीन्स जो हमारा लेटरल साइड से जो स्काल का बेस है, जो नीचे का पार्ट है, वहाँ से फंगल पूरा इनको स्प्रेड हो गया था फंगस, एंड इट वाज टचिंग द ब्रेन। सो ये बहुत ही ख़राब डिजीज़ होता है। इनको अगर सही टाइम पे 100% नहीं निकाला गया सो ये ब्रेन में स्प्रेड होने का चांसेस रहता है। दूसरा, नर्व वगैरह को इन्फेक्ट कर सकता है, और खाली मेडिसिन से इसका ट्रीटमेंट करना इम्पॉसिबल है, बिकॉज इनका कान के अंदर में एक बहुत बड़ा फंगल चंक था। सो हमने क्या किया कि पूरा फंगस को निकाल के जो प्रोसीजर हुआ उसका नाम था सबटोटल पेट्रोजेक्टोमी विद ब्लाइंड सैक क्लोजर। सो सब कुछ निकाल के उनका जो कान का जो पार्ट था वो पेट से थोड़ा सा फैट लेके उसको फिल कर दिया गया है, एंड उसके साथ हमने जो किया दैट इज कॉल्ड कॉक्लियर ओसिया इम्प्लांट। सो कान बाहर से बंद है तो कैसे सुनेंगे, ये सुनने के लिए एक ओसिया इम्प्लांट बोल के एक डिवाइस आता है जो स्काल के ऊपर हम बिठा देते हैं। उससे पेशेंट बोन कंडक्शन के थ्रू नॉर्मल आवाज़ सुन सकते। सो दैट इज़ ए एडवांसमेंट सर्जरी, इंडिया में बहुत जगह में हो रहा है। एंड सबसे अच्छा पार्ट है कि वो सर्जरी के साथ हम लोग सबटोटल पेट्रोजेक्टोमी के साथ कॉक्लियर ओसिया इम्प्लांट को एक सिटिंग में कर सकते हैं। सो पेशेंट का एक सिटिंग में ही पेशेंट का सुनने का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो गया। पेशेंट का कान के अंदर में जो फंगस ग्रो हो गया था, जो बोन में फैल गया था, जो ब्रेन को टच कर गया था, वो भी सॉल्व हो गया। सो नाउ ही इज़ डूइंग वेरी गुड। आप देख सकते हैं इनका ना तो कोई फेशियल नाम का प्रॉब्लम है, ना हेडेक है, ना गिडीनेस है। ये संभव हुआ बिकॉज हमारे पास जो एडवांस इक्विपमेंट है, एडवांस माइक्रोस्कोप, फेशियल नर्व मॉनिटर, एंड ये सर्जरी हम लोग नेविगेशन के थ्रू किया। सो इसके कारण ये संभव हुआ कि विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस इनको एक अच्छा रिजल्ट है। थैंक यू। एंड पेशेंट का जो पहले का एक्सपीरियंस एंड अभी का एक्सपीरियंस डॉक्टर मनीषा आपको बताएंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर मनीषा हूँ। इनिशियली पेशेंट मेरे पास आए थे जनवरी में विथ ईयर डिस्चार्ज, तो मैंने उनको आईवी एंटीबायोटिक्स एंड टैबलेट्स वगैरह दिया था, बट पेशेंट उसमें रिस्पॉन्ड नहीं किया। सो वी टुक अ डिसीजन टू ऑपरेट हिम, and today he is doing very well since he was not responding to oral medication. So surgery is the final and foolproof plan which we should go through for cases like him, which is Kalbes osteomyelitis. Thank you.